औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, हमारा जो मौजू है आजमाइश शरत है, ये हमने कल कंप्लीट किया है, यानी कि हमने ये सबक मुकम्मल किया है। आजमाइश शरत है। तो बच्चों, आज इसके सवालात हमें लिखने हैं। तो सवाल नंबर 1 जो है, पहला सवाल जो है इसका, बूढ़े ने मरते वक्त अपने बेटे को क्या नसीहत की थी? यानी कि बूढ़े ने मरते वक्त अपने बेटे को क्या नसीहत की थी? इसका जवाब है, बूढ़े ने मरते वक्त अपने बेटे को ये नसीहत की थी कि आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना। यानी कि बूढ़े ने मरते वक्त अपने बेटे को ये नसीहत की थी कि आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना और किसी न किसी मरहले पर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी परखने की कोशिश करना, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजुर्बा हासिल हो। तो दूसरा सवाल है, सरकारी मुखबिर को कत्ल की वारदात का पता कैसे चला? सरकारी मुखबिर कहते हैं जासूस को, यानी कि वो सरकारी जासूस जो था, उसे कत्ल की वारदात के बारे में कैसे पता चला? सरकारी मुखबिर को कत्ल की वारदात के बारे में नौजवान की बीवी ने बताया। यानी कि सरकारी मुखबिर को कत्ल की वारदात के बारे में किसने बताया? नौजवान की बीवी ने। मुखबिर ने पुलिस को क्यों इत्तला दी? तीसरा सवाल है, मुखबिर ने पुलिस को क्यों इत्तला दी? मुखबिर ने इनाम की लालच में आकर पुलिस को खबर कर दी। यानी कि इनाम की लालच में आकर मुखबिर ने पुलिस को खबर कर दी। फिर चौथा सवाल है, नौजवान ने कत्ल का ढोंग क्यों रचाया था? नौजवान ने कत्ल का ढोंग क्यों रचाया था? नौजवान ने अपनी बीवी और दोस्त को आजमाने के लिए कत्ल का ढोंग रचाया था। नौजवान ने क्या किया था? अपनी बीवी और दोस्त को आजमाने के लिए कत्ल का ढोंग रचाया था। फिर जो आखिरी सवाल है इसका, पांचवा सवाल, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? ये जो कहानी है जिसका उन्होंने क्या है, आजमाइश शरत है, इससे हमें क्या, ये पढ़ के हमें क्या सबक मिलता है? यही सवाल है ये, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? यानी कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें आजमाए बगैर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यानी कि आजमाने के बगैर हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारा दोस्त हो या कोई करीबी रिश्तेदार। हमें आजमाए बगैर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये इसके सवालात हैं, ये अपनी कॉपियों पे अच्छी तरह से लिखना और ये सवालात अच्छी तरह से याद भी कर लेना। अल्लाह हाफिज़।